नमस्कार दोस्तों, जय शनिदेव। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी केवल आपके लिए हम लेकर आए हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि शनिवार के दिन शनि भगवान ने बदल दिया है आपकी किस्मत का लेखा जोखा। जी हां दोस्तों, आपकी कुंडली में पूरे 150 साल बाद शनि स्वराज योग का निर्माण हो रहा है और शनिदेव जो आपकी कुंडली में लंबे समय से उल्टी दिशा में चल रहे थे वो अब आने वाले, अगले कुछ समय में और आने वाले, अगले 5 सालों के लिए सीधे चलते हुए दिखाई देने वाले हैं। जिस कारण से आपके जीवन में कई ऐसे महाबदलाव अब अचानक से आने वाले हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, कई ऐसे परिवर्तन आपके जीवन में अब होने वाले हैं जो आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देंगे। खास करके दोस्तों, आपका आर्थिक पक्ष अब उम्मीद से ज्यादा बेहतर होने की संभावनाएं बन रही हैं और आपके जीवन में कई ऐसे बड़े चमत्कार आर्थिक क्षेत्र में होने वाले हैं। आपके पारिवारिक जीवन में होने वाले हैं। आपका स्वास्थ्य, करियर और व्यापार में ऐसे परिवर्तन होने वाले हैं जिससे दोस्तों आपका जीवन और आपका किस्मत पूरी तरह से चाकू ठेका, तथा आपका मन मस्तिष्क अब कई गुना तीव्रता के साथ में कार्य दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों, खुशखबरी के साथ साथ आपको सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कई बड़े क्षेत्रों में आपको नुकसान होने की आशंका है। बन रही लाभ के भी शुभ योग तो हमारे द्वारा बताई गई इन गलतियों को आप ना दोहराए और अपने जीवन को सुख में बनाने के लिए सुचारू रूप से कार्य करते रहे, ताकि दोस्तों आपके जीवन से शनिदेव की क्रूर दृष्टि हट जाए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चिकन जरूर दबाएगा, ताकि आने वाली नॉलेज वीडियो आपको सबसे पहले मेरे दोस्तों इसी के साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जय शनिदेव, जय शनि महाराज। आपकी कृपा आप पर और हमारे परिवार पर सदैव बनी रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिक्कतों का समाधान मिल सकता है और दोस्तों आप अपनी नकारात्मक परिवर्तनों को थोड़ा सा नियंत्रण रखिए। थोड़ा सा आपको चिड़चिड़ापन आ सकता है और आपको बता दे कि चिड़चिड़ापन आपको आपके लक्ष्य से विचलित कर सकता है। आत्म अवलोकन करने से आपको आपकी समस्याओं का समाधान जल्दी ही मिलेगा। व्यवसाय से संबंधित अगर कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अगर असमंजस की स्थिति बना रहे थे, इसलिए आपका कोई भी काम करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें। यह आपके लिए बेहतर रहने वाला है। विद्यार्थियों को कहीं नौकरी संबंधी वैवाहिक परीक्षा में थोड़ा सा अनुकूल परिणाम मिल सकता है और इसकी संभावना बन रही है। दांपत्य जीवन में आपको सामंजस्य बनाए रखने के लिए अगर आपको झुकना पड़ना है तो कोई हर्ज नहीं है। इसमें प्रेम संबंधों में एक दूसरे के लिए आपको समय निकालना आवश्यक रहेगा और समय की गति आपके पक्ष में रहने वाली है। आपको अपनी योजना को निरंतर चलाते रहना चाहेंगे और क्रियान्वित करने का उचित समय रहने वाला है। लंबे समय से चल रही किसी परेशानी से राहत मिलने वाली है। इस समय आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव होने वाले हैं। घर के अन्य सदस्यों की सलाह अवेलना और बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों को दुश्मन आपके जलन की भावनाओं से आपके साथ में कुछ नकारात्मक अफवाह फैला सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल निश्चिंत हो जाना है। आपका कोई भी अहित नहीं होगा और दोस्तों बिजनेस के नजरिए से समय आपका अनुकूल रहने वाला है। बड़े अग्रीमेंट होने की संभावनाएं बन रही हैं। आपको अपनी गतिविधियों में अनजान स्थान से बिल्कुल भी शेयर ना करें, पर ना कोई विरोधी इसका लाभ उठा सकता है। और दोस्तों आपको बता दें कि वैवाहिक संबंधों में अगर चल रहे तनाव है तो आपके वह सब दूर होने वाले हैं। घर का वातावरण पुनः सुखद और मधुर रहने वाला है। दोस्तों, घर में नजदीकी संबंधों के आगमन से आपके लिए उत्साह भरा माहौल रहने वाला है। दिन घर की व्यवस्था उचित बनाए रखने में तथा सूक्ष्म विदाएं जैसी वस्तुओं की खरीदारी करने में व्यतीत हो सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि बच्चों की परेशानियों का समाधान करने में आपको उनकी मदद करना आवश्यक रहने वाला है। आय के साधनों में थोड़ी दिखरावट आ सकती है, लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए आपको अपने बजट के अनुसार ही खर्च करने की प्रयास करना चाहेंगे। भाई बहनों के साथ में दोस्तों संबंध मधुर बनाकर रखने चाहिए। इसके लिए आपको प्रयास करना काफी अच्छा रहेगा। व्यवसाय को लेकर के आपके लिए कोई चिंता परेशानी रह सकती है। इस समय आपके कार्य क्षेत्र में कोई भी फैसला आपको अकेले लेने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि क्या आपको टीम वर्क करना चाहेंगे। नौकरी पेशा लोगों के साथ में सरकारी मामलों में थोड़ा सा फंस सकते हैं।
आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा और आपके जीवन में निरंतर काम करने की ऊर्जा आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, कोई जिम्मेदार संबंधित मामला अगर चल रहा है तो आज आपको उसे सुलझाने का अनुकूल समय रहने वाला है। इस समय प्रकृति आपका भरपूर साथ दे रही है। मौसम अच्छा होने के कारण आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। दोस्त, तो मन में कारण ही कुछ उदासी जैसी स्थिति आपके उत्पन्न हो सकती है। क्रोध, जल्दबाजी जैसे स्वभाव पर नियंत्रण रखना, किसी संबंधी या फिर किसी पड़ोसी के साथ में वाद विवाद जैसी स्थिति बन रही है। तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप अपने आप को सकारात्मक गतिविधियों में सम्मिलित रखें। उस तो किसी समस्या का समाधान आपको जल्दी मिलेगा, क्योंकि किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह से आपकी कोई हुई प्रतिष्ठा भी वापस आने वाली है। दोस्तों, कोई शुभ समाचार आपको मिलने से आपका घर परिवार काफी अच्छा रहने वाला है। अनुभवी लोगों के साथ में आपके काम करने की वजह से आज आपका दिन काफी अच्छा रहेगा और उनकी सफलता प्राप्त करने के लिए दोस्तों आपको उनकी मर्यादाओं का भी ध्यान रखना भी बेहद आवश्यक होगा। फिजूल खर्ची से दोस्तों आपको बचना चाहेंगे, क्योंकि अनावश्यक कुछ ही खर्चे आपके सामने आ सकते हैं। व्यवसाय से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण योजनाओं पर आपको पुनः विचार करने की आवश्यकता रहेगी। दोस्तों, थोड़ा सा इसे एक स्थगित रखिएगा, क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य में पेपर वर्क बहुत ही सावधानी से करना चाहेंगे। जरा सी सावधानी आपको बहुत बड़ी मुश्किल से बचा सकती है। दांपत्य जीवन में किसी भारी व्यक्ति का हस्ताक्षर आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। यह आपके पारिवारिक जीवन में बहुत ही व्यवस्था खराब कर सकती है। कोई भी पारिवारिक मसला आपस में ही बैठकर सुलझा ले कि आपके लिए बेहतर रहने वाला है। दोस्तों, आपको अपनी मेहनत के परिणाम बहुत ही जल्दी मिलने वाली है। गृहस्थी बहुत ही अनुकूल बनी हुई है। पिछले कुछ समय से जिन कार्य में आपकी विघ्न बाधा आ रही थी, काम रुके हुए थे, वे आज आपकी सूझबूझ और समझदारी से पूरे हो जाएंगे और जबे रहते हैं आप अपने कार्य को कर ना पाएंगे। और दोस्तों, आपको बता दे कि बच्चों की गलतियों पर आपको डांट फटकार करने से उनके अंदर हीन भावना आ सकती है। बेहतर होगा कि आप उन्हें समस्याओं को समझाइए और उनको संभाल लीजिए। दोस्तों, कोई भी कार्य करते समय आपको अच्छे और बुरे पहलू दोनों पर विचार करना आवश्यक है। व्यवसाय संबंधित कोई फैसला लेने में ज्यादा आपको सोच विचार बिल्कुल नहीं करना है और तुरंत ही आपको काम अपना शुरू कर देना है। व्यवसाय गतिविधियों सुचारू रूप से आपकी चलती रहेंगी, इसमें कोई अनबन नहीं होगी। दोस्तों, कुछ नए प्रोजेक्ट मिलने का भी आपकी समस्याएं संभावनाओं उत्पन्न हो सकती हैं। सरकारी नौकरी वालों को अथॉरिटी मिलने से थोड़ा तनाव रहने वाला है। किसी धार्मिक और अनुभवी व्यक्ति के सानिध्य में आपको कुछ समय व्यतीत करने से आपकी समस्या का हल जल्दी निकल जाएगा। और दोस्तों, नए लोगों से मिलने से आप अपनी विचारधारा में नए परिवर्तन महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थियों को इंटरव्यू या फिर नई जॉब को लेकर के थोड़ी सी चिंता रह सकती है। और दोस्तों, परीक्षाओं में आपको सफलता मिलने की पूरी उम्मीद नजर आ रही है। इसलिए आपको इस समय अपना ध्यान केंद्रित केवल पढ़ाई पर ही करना चाहिए। आपको अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज संभाल कर रखने जाएंगे होने की आशंका आज लग रही है। समय समय पर बच्चों का उचित मार्गदर्शन करना बेहद आवश्यक है। किसी नजदीकी संबंधित वाद विवाद होने से आपके स्वाभिमान को थोड़ी ठेस पहुंच सकती है। दोस्तों, याद रखना कि जिस प्रकार से शनि को न्याय का और कर्म का देव तक कहा जाता है, उसी प्रकार बुध ग्रह को व्यापार का, उन्नति का ग्रह माना जाता है। तो दोस्तों, यदि आप बुध का भी संपूर्ण राज लेना चाहते हैं तो आपको बुध को मजबूत करने की आवश्यकता रहेगी। याद रखना कि बुध को देवता की श्रेणी में नहीं रखा जाता, मात्र है। केवल चने को ही देवता की श्रेणी में रखा जाता है तो शनि का पूजन किया जाता है, लेकिन बुध का पूजन नहीं किया जाता है। लेकिन दोस्तों, बुध के देवता गणपति को माना जाता है। तो यदि आप गणपति की पूजा सच्चे मन के साथ करते हैं तो आपको बुध की कृपा अपने आप ही प्राप्त होने लगेंगी। तो आप ध्यान से सुने दोस्तों कि आपको कौन से ऐसे उपाय हैं जो करने हैं जिससे दोस्तों आपको शनि का लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद हम बुध के बारे में भी बताएंगे, जिससे आपको बुध को भी मजबूत करने में सहायता मिलेंगे। तो याद रखें कि शनि को सरसों का तेल बहुत प्रिय है, लोहे की चीजें बहुत प्रिय है। तो जब आपका शनि मजबूत होता है तो अब आपको लोहा दान करना चाहिए। जी हां दोस्तों, बता दें कि आप लोहे से जुड़ी कोई भी चीज दान कर सकते हैं। काले वस्त्र का आप दान कर सकते हैं, जूते भी आप दान कर सकते हैं।
लेकिन याद रखना है दोस्तों की वस्त्र आपकी उतरण नहीं होने चाहिए, फटे पुराने नहीं होने चाहिए। जूते आपकी उतारण नहीं होने चाहिए, फटे पुराने नहीं होने चाहेंगे। जूते यदि आपको किसी को दान करना है तो नए खरीद कर करें। बस से यदि आपको किसी को दान करना है तो आप नए खरीद कर ही दान करें। अपनी उतरण को दान समझने की भूल ना करें। यदि आप अपने उतरे हुए कपड़े को किसी को देना चाहते हैं, जूते वगैरह हैं, तो किसी को देना चाहते हैं तो उसे बस यूं ही दे दे, दान का नाम उसे ना दें। इसी प्रकार दोस्तों, आपको एक काम यह भी करना होगा कि शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर में जाकर सरसों के तेल का एक दीपक जलाना होगा। सरसों के तेल का जवाब दीपक जलाए तो आपको ओम शम शनिचराय नभः इस मंत्र का एक माला जाप भी करना होगा। आपको 11 शनिवार यह उपाय करना होगा। साथ ही साथ आपको छाया दान भी अवश्य करना होगा।